गुड मॉर्निंग। आज हम रीजनिंग का जो दूसरा वाला टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग का जो फर्स्ट पार्ट था वो आप लोगों ने कर लिया था। फर्स्ट आपका नंबर सीरीज था, दूसरा आपका अल्फ़ाबेट सीरीज आता है जिसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि जो नंबर सीरीज है उसमें सीरीज को पहले हम देखते हैं फिर उसे करते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट आता है और तीसरा आपका रिपीटेड सीरीज आता है और एक या दो नंबर का आपका डेफिनेट किसी भी एग्जाम में आपका सीरीज आना ही आना है, निश्चित ही निश्चित है। चलिए देखिए जो भी नंबर है ना यहाँ सब आप देख रहे हैं ये सब अल्फ़ाबेट है। तो जरा थोड़ा अल्फ़ाबेट को जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट को कैसे करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में यदि आप अल्फ़ाबेट से चेक करेंगे आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले ना आप अल्फ़ाबेट के कुछ अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर याद कर लीजिए। यानी अगर आप ABCD लिखते हैं तो इनके नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। थोड़ा इन्हें याद करना मुश्किल है तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है EJOT, इससे ना आप नंबर याद कर लीजिए 5 10 15 20 25। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर मैं आपको बोलूं ACD ACE अगला बताइए और वही मैं आपको लिखूं 1 3 5 अगला बताए, आप तुरंत बताएंगे कि 7 आएगा, जबकि इसमें आपको टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ना अल्फ़ाबेट के जो नंबर है उन्हें थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं। EJOT आपको याद रखना है, E का 5, J का आपका 10, O का 15, T का 20, Y का 25। यानी अगर मैं बोलूं F का नंबर तो F का E से जस्ट बाद कितना हो जाएगा 6। कुछ ऐसे नंबर है जिन्हें ना आप इजीली याद कर सकते हैं। H को अगर आप बंद कर दें तो ये कितना बन जाएगा 8। E F G H 5 6 7 8। वही H के बाद अगर मैं बात करूं M की तो M को यदि मैं उल्टा लेटा दूं तो ये 13 बन जाता है। W को उल्टा लेटा दूं तो ये 23 बन जाता है। G को देखिए, G को अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं ये 7। ये नंबर आपको याद करना है EJOT करके। और अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो जल्दी से 1 से लेके ABCD लिखे, 1 से लेके 26 तक ये उनके नंबर होते हैं। ये वाला टॉपिक हम और बेहतर से अभी जब कोडिंग डिकोडिंग आएगा तो उसमें अल्फ़ाबेट के सारे नंबर्स हम याद कर लेंगे। अभी जितना हमें जरूरी है वो हमें करना है कि नंबर आपको याद होने चाहिए। E का 5 है, मैं बोलूँ P का कितना, O का 15 है, P का नंबर 6 आता है क्रम में। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करते हैं, थोड़ा बहुत नंबर आप याद करेंगे, बाकी अभी हम आगे जब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो वहां पर भी हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस मैंने लिखा ACEG। अब मैंने ABC करके देखूं टाइम लगेगा। वही मैं अगर देखूं A का 1 आता है, C का 3 आता है, E का 5 आता है, G का 7। साफ पता चल रहा है कि 1 3 5 7 2 और 1 3, 2 जोड़ा होगा इसमें, फिर इसमें 2 जोड़ा होगा, 2 जोड़ा होगा, अगला कितना 9 और 9 होता है I का। इजी रहेगा आप लोगों के लिए यदि आप नंबर से करते हैं। अगला देखिए BCEHL, इनके नंबर लिखें। B का 2 होता है, C का 3, E का 5, H का 8, J का कितना 10, K L 12। तो आप देख लीजिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। सबसे पहले 1 जुड़ा इसमें, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, अब 5 रहेगा, 12 5 17। 17 होता है आपका Q का। अल्फ़ाबेट सीरीज है, नंबर में पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ना इजी से, आप लोगों के लिए बहुत इजी पढ़ेंगे। अगला देखिए OMK। मैं क्यों भाई ऐसे चेक करूं, इनके नंबर लिखता हूं। O का 15, इसका 13, JK 11, I का 9। देखिए 15 13 11 9 7 आपका आता है G का। नंबर में आप करेंगे अल्फ़ाबेट को, सबसे पहले आप नंबर देंगे, नंबर से आप इजीली वर्क बनाएंगे। और ये जो सीरीज है ये आपकी कौन सी, सब्ट्रैक्शंस आपकी इजीली चल रही है। अब देखिए ADIP, मुझे नहीं पता कि भाई इसके बाद क्या आएगा और मैं अल्फ़ाबेट अगर काउंट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम थोड़ी। नंबर दो ना, इसका A का 4, A का 1, D का 4, I का 9, P का 16। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 25 होता है आपका Y का। अल्फ़ाबेट में नंबर आप कॉपी में लिख लें 1 से लेके ABCD और Z और नंबर दें 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको याद करना है। कुछ नंबर इजीली हो जाएंगे, कुछ आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। अभी जब हम सीरीज करेंगे तो वहां पर मैं आपको इन्हें अच्छे से भी कराऊंगा, ठीक है। अगला देखिए ABCCED, मुझे नहीं पता चल रहा इसमें क्या चल रहा, तो सिंपल से नंबर लिखे ना 1 2 3 3 5 4 7 5। यानी 1 2 3 3 5 7। देखो ये ना अल्टरनेट सीरीज, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से अगला 9 और 9 जो आपका होता है मुझे पता है J का 10 होता है। J से जस्ट पहले I J,
आई का आपका 9 होता है। दूसरा देखना बी सी डी ई एफ, देखो 2 3 4 5 6 आई एफ हो जाएगा। अल्टरनेट सीरीज, एक का संबंध दूसरे से नहीं, इसका तीसरे से इससे। अगले देखिए ए ए 1 1 2 6। अब मुझे पता नहीं चला भाई इसने क्या जोड़ा, क्या पता एक एक जोड़ा, इसमें 0 इसमें 1 इसमें 4, अगले में क्या। तो देखिए दूसरा, जब मैंने कहा था कि नंबर ना एकदम से आगे बढ़ते हैं, 1 1 से 2 फिर 6। मल्टीप्लीकेशन, 1 में 1 के मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आ जाएगा। 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ 2, 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ 3, 3 में किसकी 4। मल्टीप्लीकेशन सीरीज अल्फाबेट में 6 4 24, 24 मुझे पता y का 25 होता है, x का 24। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है इनके नंबर्स को याद करने के लिए। कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट के नंबर मैंने आपको बता दिए, बाकी एग्जाम में आपको टाइम मिलता है, जल्दी से लिखे, 1 से लेके Z तक लिखे ना, A का 1, B का 2, C का 3, ये नंबर लिखे, उनसे इजी होता है। कोई भी चीज़ तब इजी होती है जब वो नंबर में आती है। 5 को अगर मुझे 25 लिखना, आप तुरंत बता सकते हैं कि 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया, ये आपने 20 जोड़ा। वही मैं बोलूँ कि आप ना E को X लिखो या E को Y लिखो, आप इजीली बता नहीं पाएंगे। तो नंबर को, जो अल्फाबेट है उन्हें नंबर में करें। अगला देखें ABC, 1 2 3 26, 2 B का 4 24, 2 E का 5, सॉरी Y का 25 और X का 24, 2 E का 5। कुछ पता चला B F का 6। देखिए 1 26 25 24, अगला 23, यानी सीरीज के उल्टे में चल रही है। और x से पहले जो आपका आता है, मुझे पता है x का 24 है, 23 ना w का आता है। अब देखना B यहाँ पे B भाई 2 अल्टरनेट सीरीज है। उसके बाद देखिए C D E F और अगला जी नंबर में देखिए अल्टरनेट सीरीज है। अल्फाबेट के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तुरंत नंबर लिखें और इजीली आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका ना कुछ भी सीरीज, हमने कल बताई थी, एक कुछ भी सीरीज होती है, उसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऐड नहीं होते, जो इस क्वेश्चन में देखिए AEIOU। अब भाई क्यों मैं इनके नंबर लिखूं, साफ पता चल रहा है ये आपके ना स्वर हैं जो इंग्लिश के वॉवल्स कहलाते हैं, AEIO। अगला देखना BCD, सबसे पहले A है नहीं, A इसमें है नहीं, BCD E नहीं है, FGHI नहीं है, JKLMN, अगला O आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों, उसने स्वर को हटा दिया, जो व्यंजन है उन्हें लिखा है MNOP। अगला आएगा देखिए, छोटा सा टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बाद आता है आपका अल्फाबेट और फिर आता है रिपीटेड। बस आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार करें, बहुत इजीली हो जाता है। देखिए थोड़ा सा पढ़ने से अगर आपका कैरियर बनता है ना, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ आपको ना आपकी ड्रीम जॉब या जो आप करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, या अपने जो वेल विशर्स हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अगर उनके लिए आप इस सब से आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल ये निश्चित करें, आप लोगों के लिए बहुत सही होगा। चलिए आज की क्लास में हमने नंबर्स अल्फाबेट सीरीज को करा है, आज के लिए इतना ही। अब भी जो अगली क्लास है, इसके बाद आपकी अल्फाबेट के बाद जो आती है आपकी रिपीटेड सीरीज या न्यू सीरीज, इसके भी 2-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभार, तो उन्हें भी हम कर लेते हैं। थैंक यू क्लास।